दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पैनल को लेकर जो हालात सामने आए हैं, वे सिर्फ एक संगठनात्मक कवायद नहीं बल्कि कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का आईना है। सवाल यह है कि क्या वाकई कांग्रेस इस बार संगठन को मजबूत करने के लिए गंभीर है या फिर वही पुरानी गुटबाजी, सिफारिश, परिवारवाद और जातीय समीकरणों का खेल दोहराया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। अगर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया था कि सिफारिश नहीं चलेगी, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि जिला अध्यक्ष की दौड़ में ज्यादातर नाम नेताओं के बेटे, भाई, रिश्तेदार और गुटबाजी के करीबियों के माने जा रहे हैं या गुटबाजों के करीबियों के माने जा रहे हैं? क्या ये निर्देश महज औपचारिकता थे? जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बेटा ही पलवल से दौड़ में हो और रघुवीर सिंह तेवतिया का बेटा भी उसी जिले से हो, तो आम कार्यकर्ता किस उम्मीद से संगठन में काम करेगा? क्या ये भी एक सहयोग है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के समर्थन या समर्थकों के नाम सबसे ज्यादा जिला अध्यक्ष पैनल में है? रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, पानीपत, करनाल जैसे रणनीतिक जिलों में हुड्डा गुट की पकड़ कैसे कैसे और कितनी मजबूत है, ये सब जानते हैं। क्या पार्टी हाईकमान खुद को एक गुट के सामने कमजोर महसूस कर रहा है या फिर संगठन की मजबूती के नाम पर सिर्फ हुड्डा को ही ताकतवर बनाए रखना कांग्रेस की रणनीति है? सवाल यह भी उठता है कि अगर हर जिले में 6-6 नामों के पैनल तैयार हुए हैं, तो उन्हें गोपनीय क्यों रखा गया? क्या कांग्रेस को खुद अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा है? ये पारदर्शिता प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे? जब लोकतंत्र की दुहाई देने वाली पार्टी खुद अपनी चयन प्रक्रिया को छिपा रही है, तो जनता उस पर कैसे भरोसा करे? राहुल गांधी ने 4 जून को चंडीगढ़ में बैठक की। 30 जून तक जिला अध्यक्षों के नाम तय करने को कहा, लेकिन जुलाई शुरू हो चुका है और अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं आई है। क्या यह लापरवाही नहीं है? क्या कांग्रेस अब भी 11 साल से संगठन विहीन रहकर यह मान चुकी है कि वह सत्ता में लौट सकती है? कांग्रेस की हालत यह है कि जब विधानसभा टिकटों के लिए 2738 आवेदन आए थे, अब जिला अध्यक्ष के लिए सिर्फ 1100 ही आवेदन आए हुए हैं। यानी सत्ता का लालच नहीं हो तो संगठन का पद भी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आता। क्या यह कांग्रेस के अंदर की वैचारिक दिवालियापन का संकेत नहीं है? पार्टी का पद पाने के बाद खर्च खुद करना है, इसलिए दौड़ में लोग आधे रह गए हैं। ये ऐसा ही कुछ बताता है। महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो हाल और भी चिंताजनक है। सिर्फ 10 से 12 महिलाओं के नाम ही पैनल में है। ये उस पार्टी की सच्चाई है जो महिला आरक्षण की हिमायती बनती है। नूह से रजिया बानो और झज्जर से सुमन लोचब के नाम जरूर इस पैनल में है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या कांग्रेस को महिला नेतृत्व के लिए अलग से योजना नहीं बनानी चाहिए थी? जिला अध्यक्ष पद की रेस में खुद विधायक, पूर्व विधायक, उनके रिश्तेदार, यहां तक कि हारने वाले उम्मीदवार भी हैं। सवाल उठता है कि कांग्रेस में क्या ग्रास रूट वर्कर के लिए कोई जगह नहीं बची है? हिसार, जींद, भिवानी, पानीपत, सोनीपत, हर जिले में वही पुराने नाम। क्या कांग्रेस को नए चेहरों की जरूरत नहीं है? जब राहुल गांधी कहते हैं कि सिफारिश नहीं चलेगी, तो फिर यह कैसे हुआ कि हर जिले में नेताओं के बेटे, भाई कतार में खड़े हैं? चाहे वे उदय भान के बेटे देवेश चौधरी हो या पृथला विधायक के बेटे वरुण तेवतिया, आफ्ताब अहमद के भाई महताब अहमद हो या इलियास के भाई अख्तर हुसैन, सब लाइन में है। क्या राहुल गांधी की बातों का असर प्रदेश नेतृत्व पर नहीं हुआ है? पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के बेटे रणबीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी का भी नाम भिवानी से सामने आया है। क्या राजनीतिक विरासत ही पार्टी और पदों की गारंटी बन गई है? क्या मेहनती कार्यकर्ता अब केवल भीड़ बढ़ाने या झंडा उठाने तक ही सीमित है? पार्टी के पास संगठन नहीं है और ना ही इच्छा शक्ति नजर आती है कि वह उसे बनाए। 2013 के बाद से अब तक कोई ठोस संगठन का ढांचा नहीं बना है। 2014, 2019, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार की एक बड़ी वजह ये भी रही है। सवाल यह भी है कि कांग्रेस नेतृत्व ने इससे क्या सीखा? नगर निगम चुनाव में पार्टी लगातार शून्य पर क्यों रही? 2019 विधानसभा चुनाव में 31 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस ना मजबूत विपक्ष बना पाई, ना संगठन तैयार कर पाई। 2024 में जब पार्टी ने 5 लोकसभा सीटें जीती, तब उम्मीद थी कि कांग्रेस को नया जोश मिलेगा, लेकिन फिर वही ढर्रा।
2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 37 सीट ही जीत पाई। क्या ये हार सिर्फ भाजपा की रणनीति से हुई है या कांग्रेस की अपनी कमजोरी भी जिम्मेदार है? हुड्डा समर्थकों को 72 सीटों पर टिकट कैसे मिला? क्या कांग्रेस हाईकमान ने बाकी नेताओं की अनदेखी कर दी? रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, अजय सिंह यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं को किनारे क्यों किया गया? क्या पार्टी अब एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है? अगर विधानसभा चुनाव में हुड्डा समर्थकों को टिकट मिला और वो हार गए तो अब जिला अध्यक्ष पद पर फिर से वही चेहरे को बिठाना किस सोच का हिस्सा है? क्या हार से कोई सबक नहीं लिया गया? क्या जीत के लिए सिर्फ जातीय समीकरणों का ही सहारा है? क्या कांग्रेस के पास कोई स्पष्ट रोड मैप है कि संगठन कैसे तैयार होगा, कैसे मजबूत होगा और कैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाएगा? या फिर यह महज दिखावटी कवायद है? जब युवाओं की भागीदारी की बात होती है तो क्या केवल नेताओं के बेटे बेटियों को ही मौका मिलेगा? क्या पार्टी के लाखों युवा कार्यकर्ता सिर्फ नारों और पोस्टरों तक ही सीमित रहेंगे? क्या कांग्रेस नेतृत्व को यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि अगर जिला अध्यक्ष के लिए भी योग्य और स्वतंत्र कार्यकर्ता तैयार नहीं हो पा रहे हैं तो चुनावी रणनीति में भरोसेमंद टीम कैसे तैयार होगी? जब हर जिले के पैनल में एक खास गुट का दबदबा है तो क्या इससे दूसरे गुट को असंतोष नहीं होगा? क्या यह असंतोष आगामी चुनाव में पार्टी की हार का कारण नहीं बनेगा? क्या कांग्रेस अब भी समय रहते नहीं चेती तो क्या हरियाणा में उसका भविष्य सिर्फ विपक्ष में बैठने और बयान देने तक सीमित रह जाएगा? अगर जिला अध्यक्ष के चयन में इतनी राजनीति हो रही है तो प्रदेश अध्यक्ष के चयन में और कितनी चालें चली जाएंगी? क्या आने वाले समय में संगठन से ज्यादा गुटबाजी ही कांग्रेस की पहचान बन जाएगी? क्या कांग्रेस कार्यकर्ता सिर्फ इसलिए पद पाने की इच्छा नहीं रखते क्योंकि अब सत्ता नहीं है और जब जेब से पैसा लगाना पड़ता है तो हर कोई पीछे हटता है? तो क्या कांग्रेस की राजनीति अब सिर्फ सत्ता के इर्द गिर्द सिमट चुकी है? क्या संगठन के जरिए विचारधारा को मजबूत करने की बात करना अब सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? क्या कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई अब नेताओं के बेटों की राजनीतिक यात्रा में उलझ कर रह गई है? हरियाणा कांग्रेस के लिए जिला अध्यक्ष पैनल सिर्फ संगठनात्मक ढांचा भर नहीं है बल्कि यह उस मानसिकता का परिचायक है जिसमें परिवारवाद, गुटबाजी और सत्ता की लालच अब हावी है। अगर कांग्रेस को वाकई खुद को पुनर्जीवित करना है तो उसे इस मानसिकता को जड़ से खत्म करना होगा, नहीं तो 2029 क्या 2034 में भी कांग्रेस सत्ता में लौटने की कल्पना करती रह जाएगी। दोस्तों, कांग्रेस के भीतर चल रही इस गुटबाजी को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।